ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर जीवों में जनन से संबंधित एक हेडिंग है निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह जो हेडिंग है वह जीवों में होने वाली घटनाओं के बारे में है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पूर्व फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्व फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि युग्मक का फॉर्मेशन कैसे होता है, युग्मक किस प्रकार से बनता है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो थोड़ा सा युग्मक जनन के बारे में हम बता दें आपको कि गैमीट के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जान चुके हैं। ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवा बनता है, ओवम भी कहते हैं। ध्यान देंगे कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में अगर मेल के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या अगर n है तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप अर्थात स्पर्म जब बन रहा है उस समय इस n जो है 2n जो है वो n के रूप में डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमेशा ये ध्यान देंगे कि गैमीट हैप्लॉइड रूप में ही होता है, n के रूप में ही होता है, ठीक है। और ये स्पर्म आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। और फीमेल अगर है तो 2n के रूप में अगर बॉडी है तो ये भी n के रूप में डिवाइड हो जाएगा। अर्थात ओवा जो है, फीमेल गैमेट जो है वो भी हैप्लॉइड रूप में रहेगा। जो ओवा है वो भी हैप्लॉइड रूप में उपस्थित रहेगा, ठीक है। ध्यान देंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ा हमने। जो बॉडी अगर है n के रूप में है तो जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो n के रूप में होगा। मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवा बनेगा। ये गैमीट बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अर्थात स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा बनने की प्रक्रिया को oogenesis की प्रक्रिया कहते हैं। अगर गैमीट की बात करते हैं तो ओवरऑल स्पर्म और ओवा दोनों की बात करते हैं तो युग्मक जनन अर्थात फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल के स्पर्म की बनने की प्रक्रिया के अगर अलग अलग करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल की अगर बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इट्स कॉल्ड oogenesis, ठीक। ये गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जिसको हमने किसके अंतर्गत पढ़ा है, प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। युग्मक स्थानांतरण की अगर हम बात करते हैं, युग्मक स्थानांतरण में ये जो स्पर्म है ये और ओवा है तो कुछ जीवों में मोटाइल भी होते हैं, कुछ जीवों में नॉन मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल का मतलब गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं, और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं जो स्थानांतरित नहीं हो सकते। प्रायः जीवों में ये देखा जाता है कि जो ओवा है वो नॉन मोटाइल होता है, कहीं ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि जो मेल गैमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब गतिशील होते हैं। तो ये हमने जान चुके हैं। अब ध्यान देंगे स्थानांतरण में, स्थानांतरण अर्थात स्पर्म या ओवा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को हम युग्मक स्थानांतरण कहते हैं, ठीक, गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। ये प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। आइए निषेचन की प्रक्रिया किसे कहते हैं इस पर एक बार ध्यान देंगे। आपको यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि स्पर्म और ओवा गैमीट के रूप में उपस्थित है। बस इतना ध्यान देना है कि स्पर्म, आप सपोज दैट ये स्पर्म है, स्पर्म है जो n के रूप में रहेगा, और ये ओवा है ये भी n के रूप में रहेगा। ये मेल गैमीट को दर्शा रहा है, ये फीमेल गैमीट को दर्शा रहा है।
ये दोनों जब संलयित होते हैं, क्या होते हैं, संलयित होते हैं, अर्थात आपस में मिलते हैं या फ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक संरचना बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट 2n के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में उपस्थित होता है, 2n के रूप में उपस्थित होता है। ध्यान देंगे कि कुछ अपवादे भी हैं, कि कुछ अपवाद ये है कि कभी कभी ये होता है जाइगोट भी n के रूप में उपस्थित हो सकता है। जो गैमीट हमने यही बताया है कि बॉडी अगर 2n के रूप में ही नहीं है, 2n के n के रूप में भी हो सकता है, उस सभी चीज़ों को बाद में बताया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल ये जानेंगे कि गैमीट n के रूप में होता है, ह्यूमन में n के रूप में होता है, और जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी तो जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉयड रूप में रहेगा, अर्थात 2n के रूप में होगा, उसी संरचना को जाइगोट कहेंगे। और आपने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसके डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। ठीक, निषेचन का जो डिफिनीशन है वो ध्यान में रखेंगे कि मेल गैमीट अर्थात स्पर्म, फीमेल गैमीट अर्थात ओवा जब आपस में संलयित होते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। उसी जाइगोट से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब ये ध्यान देंगे कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जीवधारियों की जो संरचना है, विभिन्न जीवधारी लाखों करोड़ों के रूप में उपस्थित है, सभी की संरचना अलग अलग होती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी अलग अलग तरीके से होती है, गैमीट की संरचना भी अलग अलग होती है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है कि जो गैमीट की संरचना अगर मेल और फीमेल एक तरीके से दिखते हैं तो उसे समयुग्मकी कहते हैं, अर्थात उसमें अंतर अगर नहीं स्पष्ट होता है तो समयुग्मकी, अगर अंतर स्पष्ट होता है तो उसे विषम युग्मकी। जैसे ह्यूमन में विषम युग्मकी होता है क्योंकि स्पर्म की संरचना और ओवा की संरचना को स्पष्ट किया जा सकता है अलग अलग संरचना के आधार पर। अब ध्यान देंगे कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका पहला बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। दूसरा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। अब ध्यान देंगे निषेचन की प्रक्रिया ध्यान में आ गया कि युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। बाह्य निषेचन में और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या है, बाह्य निषेचन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत नहीं होता, अर्थात जीवों के मेल या फीमेल के बॉडी में नहीं संपन्न होता है। ठीक है, यह किसी बाहरी स्थान पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जैसे मेढक में बरसात का मौसम आता है तो मेल का भी स्पर्म बाहर निकलता है और फीमेल का भी जो ओवा है वो बाहर निकलता है। जल में होता है, दोनों मोटाइल होते हैं, और जल उसका जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहीं दूसरे स्थान पर अर्थात जल में संपन्न होता है, तो इसे हम बाह्य निषेचन के अंतर्गत कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मेढक का। आंतरिक निषेचन में क्या होगा, जैसे मनुष्य में, इससे क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है कि आंतरिक निषेचन मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। आंतरिक निषेचन के अंतर्गत क्या है कि इसमें भी और भी अंदर जाएंगे तो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निषेचन, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया किस मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस भाग में होता है, मेल में होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव में होता है, कि ओविडक्ट में होता है, कि यूट्रस में होता है, तो उसका सटीक उत्तर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में के ओविडक्ट में होता है। ठीक है, ओविडक्ट के भी 4 भाग होते हैं, जिसके बारे में आपको अगले लेक्चर में मतलब दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा। बस इतना ध्यान में रखेंगे कि आंतरिक निषेचन का मतलब ऐसा निषेचन की प्रक्रिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में स्पर्म
यूट्रस से होते हुए ओविडक्ट तक पहुंचता है, जहां पर ओवा भी पहुंचा रहता है, ओवरी से ओवा भी पहुंचा रहता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो बाह्य निषेचन में आपने ध्यान में रखेंगे कि शरीर के बाहर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन के अंतर्गत बस ध्यान देंगे कि ऐसी निषेचन की प्रक्रिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अब निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बना हुआ है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, कौन कौन से स्टेज होंगे, किस स्टेज को क्या कहते हैं, उसकी संरचनाएं कैसी होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो घटनाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया, एक बार फिर से दोहरा दिया जा रहा है, 3 भागों में बांटा गया है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आपको 2 हेडिंग पढ़ना है। युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत क्या जानना है कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो आपका उत्तर होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। मेल में अगर है गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग इट्स कॉल्ड oogenesis कहते हैं। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण, तो स्थानांतरण के बारे में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक युग्मक के जाने की प्रक्रिया को युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। और प्लांट्स में युग्मक स्थानांतरण को अलग तरीके से भी व्यक्त करते हैं जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, अर्थात पॉलन ग्रेन की जो संरचना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के सबसे बाहरी ऑर्गन्स अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसे हम पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं, जो दूसरे वाले चैप्टर में आप सभी विस्तृत पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। कल के डेट में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।